अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मेरे साथ अली हफीज़ साहब मौजूद हैं। आज खास तौर पर कराची और सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनकी सियासत की बात करेंगे। और ख़ास तौर पर अली हफीज़ साहब ने एक ख़बर दी थी तकरीबन 2 नवंबर को कि MQ के जो धड़े हैं कराची में ये सब मर्जर होना जा रहा है, इनका सब एक हो रहे हैं। ये सबसे पहले खबर थी और लोग हैरान भी हुए कि PSP, MQ, हैदराबाद और दीगर धड़े एक साथ कैसे हो सकते हैं। बड़ा हैरान-कुन था। अभी भाई आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भाई आपका तो शुक्रिया, आपने मौका दिया ये बात करने मामला का। कोई सोच भी नहीं सकता कि PSP और MQ जो कि हैदराबाद है वो एकदम एक साथ हो जाएंगे और एक साथ मिलकर सियासत करेंगे। क्या वजह है, मर्जर होने की वजह क्या है? देखिए शाहिद भाई, जब से ये पाक सलामती पार्टी वजूद में आई है और ये 2016 के अंदर MQM जो है वो हैदराबाद कैंप जिसको कहा जाता है, MQM पाकिस्तान इसको नाम दिया जाता है। तो हर महफिल में हर जो तकरीबात होती हैं शहर में, जो हल्के हैं, जो खासतौर पे माजी अकाबरीन हैं, जो उनका वोट बैंक है खासतौर पे, वो यही गुफ्तगू करते हुए आते हैं लोग कि भाई ये सब एक हो जाए, इनका वोट बैंक तकसीम हो गया है। और उसके बाद एक नताइज भी सामने आ रहे हैं मुसलसल। कराची शहर के अंदर हम बात कर लें 2016 के बाद से ज़िमनी इंतखाब को ले लें, आम इंतखाबात को ले लें, और हालिया जो ज़िमनी इंतखाब हुए कौमी असम्बली के, खासतौर पर लांडी में और PIB कॉलोनी में, तो उसके जो नताइज आ रहे हैं वो बड़े मायूस कुन है इनके लिए। जो फैक्शंस हैं खासतौर पे MP में, जो भी फैक्शंस हो, देखिए महाजिर सियासत जो है 30-40 साल से महाजिर सियासत की है इन लीडरान ने। और महाजिर लीडरान जो है इनका इनकी मकबूलियत थी, इनको लोग चाहते थे। लेकिन अब इनके नुमाइंदेगान और ये खुद जो है इंतखाबात में मायूस कुन नताइज लेके सामने आ रहे हैं। तो यकीनन इनको भी अब इनके जहन में भी ये बात समझ में आ रही है इनको कि तकसीम दर तकसीम से जो है इनके वोट बैंक को जो है काफी नुकसान हुआ है। और सबसे अहम बात जो है, कराची और हैदराबाद और उनके शहरी इलाके सफर कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं। देखिए आप शहर का हाल देख लें, शहर में सीवरेज निज़ाम को देख लें, आप जो है सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, पार्क देख लें, पानी की किल्लत देख लें, बेतहाशा बल्दियाती मसाइल है। अब कोई एक ठोस आवाज नहीं रही शहर के अंदर, एक मजबूत आवाज नहीं रही। तो अब इन लोगों ने जो नताइज आ रहे हैं, इंतखाबी नताइज, उसको अक्स किया है और इन्होंने हर चीज को अब जो है वो सोचा है काफी, और इन पे लोगों का दबाव भी है। लोग जो कराची हैदराबाद की आवाम ये चाहते हैं, ये जो फैक्शंस हो गए हैं ये, क्योंकि देख लें, आपको मैं मिसाल दूं, इमरान खान साहब ने जो है 96-97 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई। तो उन्होंने 97 में 6-7 हल्कों से कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन में कौमी असम्बली के, तो वो 6 के 7 से हार गए। बड़े फेमस थे वो, पूरी दुनिया में इमरान खान कैप्टन थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो वो 2001-2 में इंतखाबात हुए तो वो एक सीट उनको मियांवाली से मिली। फिर वो 2008-9-11 में जो है जाके फेमस हुए लाहौर में, जलसा मीनार पाकिस्तान में। तो एक बड़ा लंबा टाइम था। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि जो पाक सलामती पार्टी में जो सियासी सीनियर लीडरशिप है, वो बिल्कुल महाजिर सियासत के जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत मकबूल थे। और बहुत जो है वो मतलब ऐसे थे कि फ्रंट लाइन के लोग थे वो। मतलब अगर आप MQ की बात करें तो आज MQ पाकिस्तान में जो लोग भी बैठे हुए हैं, वो PSP के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो सीनियर है, बहुत ज्यादा उनको तजुर्बा है सियासत का भी, और MQ ऑर्गेनाइजेशन का जो तजुर्बा PSP में लोग बैठे हुए हैं वो MQ पाकिस्तान को नहीं है। आप देख लें MQ पाकिस्तान ने कहाँ का शो किए, सियासी अगर इज्तिमात की बात करें तो उनके शो इतने खास नुमाया नहीं है। इसकी नस्बत 6 साल पहले 2016 में जो PSP बनी है, उसने फिर भी बागी जिला के अंदर जलसे किए हैं बड़े अच्छे अच्छे। उसने जो है वो नाजाबाद में खवातीन जलसा किया है, मिस्टर पार्क में, इसमें बागी जिला में खवातीन जलसा किया है, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली हैं। हाँ, उनका अभी जो है वोटर जो है उनका एक पेज पे नहीं आ पा रहा, उनको वोट नहीं पड़ रहा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी जो वुकत है सियासी तौर पे, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और अब ये लोगों का दबाव भी है और लोग भी चाहते हैं कि ये एक हो जाए। क्योंकि देखें, अब इंतखाबी नतीजे आते हैं, लोग इन पे सवाल उठाते हैं कि आपको इतना शऊर नहीं है, आप क्यों एक नहीं हो रहे, आप शहर के लिए, आप सिंध के शहरी इलाकों के लिए एक हो जाए। तो ये सूरत हाल जो है, अब ये दबाव बढ़ता जा रहा है इन पे। अच्छा, जो मेन जो PSP के मुस्तफा कमाल साहब हैं, अनीस कैम खानी साहब हैं, उन्होंने तो हमेशा इस बात से इनकार किया है कि MQ के साथ कोई बात नहीं हो रही। तो कौन है जो इनकी आपस में बात करा रहा है, कौन है जो बिठा रहा है? और आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले तक एक दूसरे के खिलाफ शदीद किस्म के बयानात भी TV चैनल्स पे भी दिए जाते रहे और एक बदतरीन मुखालिफ समझा जाता रहा। तो अब कौन है जो इनको साथ बिठा रहा है? देखिए शायद सियासत में कोई चीज ना हुर्फ आखिर नहीं होती, खत्म नहीं हो जाती कोई बात। सियासत में वक्त, टाइमिंग जो है ना, बड़े अहम फैसले करते हैं। माजी के अंदर भी हमने देखा है, बड़े बड़े यही आमिर खान थे जो आज MQ हैदराबाद के अंदर है। ये अल्ताफ हुसैन साहब का नाम लेके जो है माजी के अंदर लांडी बैतुल हम्जा में जलसा करते हुए शैतान तक करार देते थे आमिर खान। फिर दुनिया ने देखा कि आमिर खान अपने ग्रुप के साथ मुत्तहदा में आ गए। वक्त जो है ना, वक्त, सियासत में वक्त जो है बड़े अहम फैसले करवाता है। सही है। अब आप देखें MQM के अंदर जो लोग इस वक्त MQM हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, उनका बैकग्राउंड देख लें, और जो PSP में लोग बैठे हैं इनका बैकग्राउंड देख लें।
92 से लेके 99 तक जो रियासती आप कह सकते हैं किसी भी हवाले से जो शहर में अमन के लिए ऑपरेशन हो रहा था, उसमें टारगेट एमक्यूएम को भी किया गया, इसमें दो राय नहीं है। उसमें सरों पे जो कीमत लगी थी, जो एमक्यूएम वाले कहते हैं, उसमें डॉक्टर इमरान फारूक का नाम आता है और अनीस अहमद कायम खानी साहब का नाम आता है। तो उस वक्त जिसने एमक्यूएम को सहारा दिया, उस वक्त जो एमक्यूएम सिंध शहरी इलाकों में एमक्यूएम को रन कर रहे थे, लेके चल रहे थे, जिन्होंने जो है वो जेलें काटी, जिनके तशद्दुद हुआ, सरों पे कीमत लगी, जिनको जो है जिला वतनी काटना पड़ी, उसमें अनीस अहमद कायम खानी साहब का तो कोई सानी भी नहीं है एमक्यूएम पाकिस्तान में इस वक्त। वो एमक्यूएम पाकिस्तान किसके नाम से मशहूर है? दुनिया जानती है वो आमिर खान साहब के बारे में कि आमिर खान साहब एमक्यूएम के जो है किंग ऑफ द किंग बने भादराबाद के। वो कौन थे? वो थे जो 92-90 में चले गए थे, उन्होंने अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम को छोड़ दिया था, वो 2011 में माफी मांग के वापिस आ गए एमक्यूएम पाकिस्तान में। तो उनकी एमक्यूएम कैसे हो गई, ये सवाल है, लोग करते हैं। अच्छा देखिए, एमक्यूएम के अंदर जो सियासी खासतौर पे जो वर्कर है, जो सीनियर वर्कर है, वो ये चाहता है, किसी भी तरह चाहता है, दोनों तरफ, ये मैं आपको सर्वे बता रहा हूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान हो या पाक सलीम पार्टी के लोग, सब ये चाहते हैं कि जो महाजिर सियासत है और जो महाजिर सियासी लीडर है वो एक पेज पे आ जाए, और चाहे वो एमक्यूएम के नाम से आ जाए, वह वो एक पेज पे आ जाए, और जो कराची के बल्दियाती मसाइल, खासतौर जो मसाइल कराची जो इस वक्त जो सफर कर रहा है हर हवाले से, ये मसाइल है, कराची दोबारा तामीर तरक्की करे। जिस तरह सैयद मुस्तफा कमाल जब नाज़िम कराची थे 2005 से 10 तक, और इससे पहले रहमतुल्लाह खान साहब भी जो 2001 से 5 तक थे, नो डाउट जमात इस्लामी की हर अदवार में काम हुआ है, एमक्यूएम की भी हर अदवार में काम हुआ है। खासतौर पे जो आखिरी एमक्यूएम का जो मुस्तफा खान साहब का दौर था, वो चाहे जो भी कह लें, जैसे अनीस कायम खानी साहब हैं, अब मुस्तफा कमाल इतने बड़े ओहदे लिए हुए हैं, इतना बड़ा उन्होंने काम किया हुआ है, वो बहादुराबाद में अब निचली सतह पर तो एक काम नहीं कर सकते, किसी के नीचे जाके काम करें। तो अब अगर वो एमक्यूएम पाकिस्तान में जाते तो वो किस पोजीशन में जाएंगे, उनको क्या ओहदा मिलेगा, क्या उनको ताकत मिलेगी जिसकी वजह से वो कर पाएंगे? इसी के साथ एक एडिशनल सवाल है कि जो काम अमन अमान के हवाले से हो, लापता शहरियों की बाजियाबी के मामलात हों, आप भी जानते हैं एक अरसे से जब मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी वापस आए, 10 साल से या 16 साल से लापता जो शहरी थे वो वापस आए और आज पुरअमन जिंदगी गुजार रहा है वो खानदान। अब दोबारा वो शहरी लापता नहीं हो रहे और उनके ऊपर कोई धब्बे भी नहीं लग रहे। तो उसके बावजूद कराची में लोगों ने बड़ी तादाद में पीएसपी को वोट नहीं दिया, एमक्यूएम पाकिस्तान को, बहादुराबाद को सपोर्ट नहीं किया, वो आज भी अल्ताफ हुसैन के साथ हैं। तो ये सब एक साथ हो जाते हैं, तब फिर अल्ताफ हुसैन साहब को लोग सपोर्ट करेंगे या फिर इस तरफ आ जाएंगे, लोगों का माइंड पूरा चेंज हो जाएगा या नहीं होगा? देखिए, एक तो शायद मैं आपकी इस बात का एक तो एक ये जवाब देना चाहता हूँ, जरूरत जो है वो जात की माँ, ये आपने मुहावरा सुना होगा, ये जुमला सुना होगा। देखिए, तामर खान तसूरी साहब जब आए एमक्यूएम में तो उनको डिप्टी कन्वीनर बना दिया गया, तो क्या उन्होंने जेलें काटी थी एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए? नहीं। क्या उन्होंने कभी एमक्यूएम के लिए कोई जलसे अटेंड किए थे? क्या कॉर्नर मीटिंग अटेंड करी थी? क्या उनके सर पे कीमत लगी थी? ये तो मोहम्मद कामर खान तसूरी साहब की एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो डिप्टी कन्वीनर है। एक सियासी बैकग्राउंड होता है शख्सियात का, तो किस लेवल की शख्सियात हैं। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ कि 2016 को 22 अगस्त 2016 को जो वाकया हुआ था, जो स्टाइल अंग्रेज तकरीर की गई थी, जो पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर की गई थी लंदन से, उसके बाद एमक्यूएम जिनके हिस्से में आई, जिनको मिली डॉक्टर फौजदार और इनके सब लोगों को बहुत बड़ी एमक्यूएम मिली थी, बहुत बड़ी एमक्यूएम मिली थी। उनको ये होना था कि एमक्यूएम और मजीद बड़ी करते, उनके पास ब्रांड था, एमक्यूएम का नाम था, झंडा था, इंतखाबी निशान पतंग था, इनके पास एमक्यूएम का सब कुछ था, मगर इन्होंने एमक्यूएम को संभाल नहीं पाए, वो महाजिर वोट बैंक को संभाल नहीं पाए, तो लीडरशिप का फुकदान सामने आया। आप देख सकते हैं आज भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनके वोटों से खड़ी हुई थी, अब जो पीडीएम की हुकूमत है इनके 7 वोटों से खड़ी हुई है, लेकिन ये क्या मनवा पा रहे हैं? एक एडमिनिस्ट्रेशन ले ली इन्होंने केएमसी की, अगर मिसाल के तौर पर डॉक्टर सैफुर रहमान साहब को लगा दिया, तो अब ये बात तो तय हो गई ना, जो लोग मुर्तज़ा वहाब पे तनकीद करते थे, पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते थे कि भाई वो एडमिनिस्ट्रेटर है, शहर में काम नहीं हो रहा, तो अब ये तनकीद बनेगी नहीं बनेगी कि डॉक्टर सैफुर रहमान एमक्यूएम के लगाए हुए एडमिनिस्ट्रेटर है, शहर में काम नहीं हो रहा। तो सियासी बुटबारी, मैं आपको बताऊं, एक मिसाल मैं आपको दूंगा, एमक्यूएम का ये हाल जो मैं देख रहा हूँ, मेरी राय से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। देखिए, एक तनाहावर एक बड़ा दरख्त होता है, एमक्यूएम एक बड़ा दरख्त था, इसकी शाखें थी। सियासी तौर पे तो ये एमक्यूएम पाकिस्तान खबरों में है, कभी हुकूमत से आना जाना, मुज़ाकरात, हुकूमत साजी में वज़ारतें लेना, ये वो इशू डिस्कस करना, लेकिन एमक्यूएम का जो बैकग्राउंड, असल जो एमक्यूएम की पहचान है ना, जो एमक्यूएम को मुनफरद करती तमाम दीगर सियासी जमातों से करती थी माजी के अंदर, और जमात इस्लामी के बाद जो मुल्क की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीमी स्ट्रक्चर जो जिसको, वो एमक्यूएम इस वजह से थी कि एमक्यूएम गली महल्ले के अंदर तंजीमी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम था, स्ट्रक्चर था, वो इस एमक्यूएम पाकिस्तान 2016 के बनने के बाद वो जो है वो खत्म हो गया। उसकी बहुत अहम वजह यह है कि पाक सलीम पार्टी जब वजूद में आई तो पूरा तंजीमी स्ट्रक्चर जो है उसकी अक्सरियत जो है वो अनीस अहमद कायम खानी और सैयद मुस्तफा कमाल साहब के साथ जो है वो पाक सलीम पार्टी का हिस्सा बन गई थी। सही, ये तो अहम मसला है। अब बात ही जब बुनियाद खोखली होती रहेगी
तो वो दरख्त तो फिर सूख जाएगा ना। यही वजह है कि अगर सियासी अकाबीन ये फैसला कर लें और ये किसी भी तरीके से अगर ये एक हो जाए, तो जो इनकी बुनियाद है ऑर्गेनाइजेशन, वो अनीस अहमद कायम खानी साहब और उनकी टीम जो है इसमें रूह फूंक देगी। और सियासी तौर पे एमकेएम जो है दोबारा सियासी मामला भी देखेगी, लेकिन गली मोहल्ले के अंदर जो एमकेएम काम है, मिसाल के तौर पर आपको मिसाल दे दूं कि 12 मई 2007 में एक वाकया हुआ था फायरिंग का, कत्लो गारत का शहर के अंदर, तो नाम एमकेएम पे आया था, लेकिन एमकेएम ने एक फुटेज जारी की थी, वीडियो जारी की थी कड़वा सच के नाम से। वो वीडियो पाकिस्तान मीडिया ने तो इतना नुमाया नहीं की, इतनी जगह नहीं दी उसको, लेकिन गली मोहल्ले के अंदर वो केबल पे स्क्रीन लगा के एमकेएम की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ने दिखाया था। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है, कोई भी सियासी जमात, उसका जो मंशूर होता है, जो उसका पैगाम होता है, जो उसकी एक्टिविटी होती है, वो आवाम तक अपनी जिम्मेदारी के तौर पे वो आवाम को पहुंचाती है, आवाम से कनेक्ट करवाती है, सियासी अपनी पार्टी की लीडरशिप को और आवाम को कनेक्टिंग का एक जरिया होता है। अब आप देख लें, अब आप मिसाल देंगे कि अली हफीज भाई वो तो ऑपरेशन हो गए, दफ्तर बंद हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ यही दफ्तर हो, इतनी तादाद में दफ्तर हो और बस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में आ जाए। आपको मैं मजे की बात बताऊं, आपने अभी कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब के बगैर ये वो, देखिए अल्ताफ हुसैन साहब तो लंदन में थे जब जुल्फकार मिर्जा साहब ने महाजिर कौम को तनकीद की शाही सैयद साहब के घर के अंदर, तो अनीस अहमद कायम खानी साहब डिप्टी कन्वीनर थे एमकेएम के, तो इन्होंने फैसला किया था एहतजाज का। आज मैं आपको बताऊं, ये आप पता भी कर लीजिएगा तौर पे, जो मेरे सोर्स बताते हैं मुझे कि फैसला अनीस कायम खानी साहब का करते हैं, क्योंकि अनीस कायम खानी साहब इस वक्त अल्ताफ हुसैन के बाद अगर कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर था, पाकिस्तान कंट्रोल करता था पाकिस्तान की एमकेएम को, तो वो अनीस अहमद कायम खानी साहब थे। सही है, एक तो ये वाकया हो गया। और इमरान खान साहब ने दिसंबर 2011-12 में बागी जिन्ना में जलसा किया था मलाला के सामने, उसका जवाब में जो खवातीन का जलसा करने का जो फैसला एमकेएम में किया था, ये तजवीज अनीस अहमद कायम खानी साहब ने दी थी कि अल्ताफ हुसैन साहब को और एमकेएम राब्ता कमेटी को कहा था कि हम इस जलसे का, इमरान खान के जलसे का जवाब जो है खवातीन के जलसे से देंगे। तो ये अनीस अहमद कायम खानी साहब थे, जिसके बारे में डॉक्टर फारूक साहब कहते हैं कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर है ये, इनकी सलाहियतें उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। ये बात सब मानते हैं, शहर के अकाबरीन, ताकतवर हल्के सब इस चीज को मानते हैं कि अनीस अहमद कायम खानी साहब अगर ग्राउंड पे होंगे, जिस जमात के अंदर होंगे, 2020 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों ने जो है वो जोर दिया कि अनीस अहमद कायम खानी, मुस्तफा कमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए, क्योंकि सिंध में जो है उनको इन दोनों शख्सियत की जरूरत है। इनकी एक देखे, पीएसपी कामयाब हुई नाकाम हुई ये अभी हमारी डिबेट नहीं है। पीएसपी में 6 साल हुए बने हुए, 2016 में 3 मार्च 2016 को ये आए थे, 23 मार्च 2016 को पीएसपी बनाई थी। सही है। अब जिस तरह रातों रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जगह दी गई कराची में आम इंतखाबात में, जी आपको बता रहा हूँ, अब जो अगर ये मर्जर हो गया एमकेएम का, ये सैंक्शंस खत्म हो गए और एमकेएम को जो है, एमकेएम में जो लोग पुराने हैं, उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह चलती है, किस तरह चीजें लेके चलते हैं और किस तरह बुनियाद मजबूत होती है, दरख्त तो सबको नजर आ रहा होता है। और तो अब आप देखें ना, मतलब अब देखें ना, मैं आपको बताऊं, मैं 92 टीवी चैनल में आप थे, मैं 92 अखबार के अंदर था, मैंने एक रिपोर्ट की थी खबर कि तीसरे दर्जे के जो लोग हैं वो एमकेएम पाकिस्तान चला रहे हैं। तीसरे दर्जे कैसे? मिसाल के तौर पे जो एमकेएम राब्ता कमेटी, पहले एमकेएम 90 हुआ करता था, राब्ता कमेटी का दफ्तर हुआ करता था, उसके अंदर जो है लोग अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे बगैर परमिशन के, वो इस एमकेएम पाकिस्तान के इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पर है। तो वो तो इत्तेफाक से हो गए उनके साथ। अगर जेन्युइन लोग एमकेएम पाकिस्तान को रन करेंगे, जेन्युइन लोग जिनको तजुर्बा है और जो सिंसियर है, देखिए पीएसपी बनाने का मकसद क्या था? पीएसपी बनाने का मकसद जो अनीस कायम खानी मुस्तफा साहब कहते हैं, वो तो ये वजह बताते हैं कि भाई जो महाजिर है वो कौमी धारे में आ जाए, और महाजिरों के साथ शायद एमकेएम के नाम पे जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। तो अब कोई मसला नहीं है, अगर अब एमकेएम दोबारा सही लोगों के हाथ में आ जाए, आप लोग अभी सवाल करेंगे, आप मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि भाई वो एमकेएम को दफन करने वाले, एमकेएम को दफन की बात नहीं की थी उन्होंने, जो मैं समझता हूँ उन्होंने की थी, जो एमकेएम ऐसे लोगों के पास है जिनकी 17 मिनट की ऑडियो कॉल है, 17 मिनट की ऑडियो कॉल है, जिनके जो है वो चाइना कटिंग के स्कैंडल है, जिनके जो है बाहर जो है वो प्रॉपर्टी बना ली जिन्होंने, तो ऐसे लोगों के पास एमकेएम में सबसे ज्यादा टाइम तो उन्होंने गुजारा है। अब अगर ये मर्जर हो जाता है तो फिर चाइना कटिंग वाले, ऑडियोज वीडियोस वाले, कब्जे वाले, वो कहाँ जाएंगे? सर देखें, अगर सही लोगों के हाथ में एमकेएम आ गई, जैसे पहले थी, पहले एमकेएम ताकतवर जमात थी, अवामी पजीराई उसके पास थी, अगर वो वर्क करेंगे इसी तरह, जो सही जेन्युइन लोग हैं, तो फिर जो जेन्युइन होगा, जो सही होगा, तो सही होना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर पीएसपी बनेगी तो सही लोग सिर्फ पीएसपी में होंगे। अगर पीएसपी की लीडरशिप वो कहीं भी चले जाए और उनका नजरिया सही है, अगर वो सही चीजों को सही कहेंगे, देखे ना, मैं मिसाल किसी दे दूं ना भाई, ये तो ऑन नहीं करते थे ना एमकेएम के वर्कर्स को, कहा सुलत मिर्जा का नाम लेके बता रहा हूँ ना मैं आपको, सुलत मिर्जा जिसको फांसी हुई, उसको एमकेएम ने डिसोन किया था ना, कहा था ना उसके जनाजे में कोई नहीं जाएगा,
है। तो आज तक 2016 से ये इतने बरस हो गए, क्या कभी उन्होंने कोशिश की थी एमकेएम के दीगर जो नामी गिरामी लोगों की रिहाई के लिए? नाम तो लेते नहीं है एमकेएम पाकिस्तान वाले उनकी रिहाई के लिए। उनको तो अनीस कैम खानी, मुस्तफा कमाल अपने क्रेडिट पे लेके आए, उनके ऊपर क्रेडिट है, ये वो लेके आए। आज कोई एक बता दे 6 साल से पीएसपी के बाद कोई कत्ल वाला था कि वाकया हुआ कत्ल का? नहीं हुआ ना। नहीं, वो तो मैंने जैसे इब्तिदा में भी आपको बताया कि ऐसे कई लापता थे। शायद भाई मैं 2003 से कवर कर रहा हूँ एज अ रिपोर्टर एमकेएम। मेरा ये मानना है कि एमकेएम का ब्रांड है, एमकेएम झंडा है, वो अभी भी जो है कहीं ना कहीं उसकी अहमियत है। मगर मसला ये है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो लीडरशिप है वो इतनी बुर्दबार नजर नहीं आ रही, उसकी कारकर्दगी इतनी मायूस होने की बड़ी एमकेएम को उन्होंने छोटा कर दिया। और ये बात अल्ताफ हुसैन की, तो अल्ताफ हुसैन तो देखें महा सिंधु देश की तहरीक चला रहे थे, इसमें दो राय नहीं है। महा सिंधु देश की तहरीक चला रहे थे, वो आपके सामने सही है। उन्होंने लंदन में किन किन से मुलाकातें की हैं वो आपके सामने। कभी जो है वो अभी महाजिर कल्चर डे मना रहे हैं, महाजिर कौम के नौजवान बच्चे उसको डिसोन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक वो करे जो चीजें वो सही है और दूसरे करें वो गलत है। वो एमकेएम की लंदन की नजर में तो आप बता दें कौन रहा है उनके साथ, कौन रहा है? नदीम नुसरत उनको छोड़ गए, मुस्तफा कमाल, अनीस कैम खानी, अल्ताफ हुसैन को छोड़ गए। सही है, ये एमकेएम पाकिस्तान पूरी लीडरशिप अल्ताफ हुसैन को छोड़ दिया। तो रहा कौन है वहाँ? कासिम रिजा साहब रहे, मुस्तफा रिजवाई साहब, वो हमेशा वही रहे लंदन में, तो उनको रहना है वही है। नहीं, अगर लोगों ने उनको ये लोगों ने जो अभी मर्जर होगा तो इन लोगों ने अल्ताफ हुसैन साहब की वजह से इन सब को एक्सेप्ट ना किया। पहले भी आप खुद फरमा रहे हैं कि वोट लोगों ने नहीं दिया। अब बाइकॉट का ऐलान होता है तो वाकई बाइकॉट नजर आता है। सर वोट वोट अवाम तो फिर अवाम वोट जब 2008 के इंतखाबात थे, जब मुस्तफा साहब नादिम थे, लोगों ने अवाम ने एमकेएम को वोट इसलिए दिया कि कराची में काम हो रहे थे। अगर आज अभी इंतखाबात 2023 के दूर है, मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ, आप ये नोट कर लें, अगर 1.5 साल के लिए किसी भी तरीके से अगर एमकेएम पाकिस्तान को, ये एक एमकेएम एक हो गई, ताकतवर बन गई, और बलदियाती इदारों में कोई ऐसे लोग आ गए जिनको तजुर्बा है डिलीवर करने का, जो करप्शन, जिनके ऊपर कोई निशान नहीं है करप्शन का, जिनके क्रेडिट पे काम है, अगर उन्हें काम कर दिया 1.5 साल में, तो फिर वोट भी देने वाले वोट देंगे। कराची वालों को जो पानी बिजली के मसाइल, जो बुनियादी मसाइल है, पानी सेवरेज के मसाइल, बलदियाती मसाइल हल हो गए, और जिन्होंने करवा दिए, अगर एमकेएम एक हो गई और एमकेएम ने बलदियाती मसाइल हल करवा दिए, तो लोग एमकेएम को वोट देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आपको मैं मिसाल दे दूं ना, अगर अल्ताफ हुसैन के साथ आप कह रहे हैं वोट बैंक है जो कुछ है, तो भाई फिर अल्ताफ हुसैन तो नारा लगाया था ना पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसकी महाजिर कौम खड़ी होती ना इसके साथ। अफाक अहमद सही कहते हैं ना कि महाजिर कौम ने तो उसको मुस्तरद कर दिया, जब तो उससे माफी मांगी। ये अफाक अहमद का भी 2 हफ्ते पहले बयान है ना, ठीक है, जो बात है हकीकत है। अल्ताफ हुसैन ने गलत बात की थी, उसको अवाम ने मायूसी, अवाम ने जो इसकी मुखालफत की है, ये है। अवाम ये कहते हैं, अल्ताफ हुसैन के लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए अल्ताफ हुसैन तो माइनस हो गया ना, अब महाजिर कौम के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे? ये हल सोचने की बात है रियासती इदारों को। अगर वो कराची सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल हल कर दें, और ये महाजिर, ये जो एमकेएम में सही लीडरशिप आ जाए और शहर कराची हैदराबाद के मसाइल हल हो जाए, तो एमकेएम तो वही रहेगी। ये है। अल्ताफ हुसैन ने जो कहा उसकी तो उन्होंने माफी भी मांग ली। अच्छा, एक चीज और है कि अब तरीकाकार होगा क्या, कब होगा, किस तरह होगा, किस चीज का इंतजार है, या बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये मर्जर जो है, या अब कब होगा, कोई दिन, तारीख और तरीकाकार तय किया गया है? क्या खबरें? ये तो इतलात तो यही है कि इन सियासी लीडरशिप पे ही है, ये सियासी लीडरशिप पे ही है। इसमें मैं आपकी एक बात का इजाफा करूंगा कि कुछ लोग हैं एमकेएम पाकिस्तान में जो बहादुराबाद ऑफिस में बैठते हैं, जिनको जो है इस हलाक से, इस मर्जर से जो है थोड़ी थोड़ी परेशानी है। वो इसलिए है कि देखें, मैंने माजी में भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, और मैं माजी में लिख भी चुका हूँ कि तीसरे दर्जे के लोग जो है ना, जो मतलब एमकेएम राब्ता कमेटी में जिनकी जगह कहीं से भी नहीं बनती थी, वो एमकेएम राब्ता कमेटी क्या एमकेएम पाकिस्तान करता करता बन गए, तो उनको जाहिर जरूरी है, वो खाइफ है। लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर मुझे जो समझ में आ रही है कि सही सिम में चीजें जा रही है। अच्छा, इसके पीछे आपको एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं करे कोई लोग जो कर रहे हैं ना, ये बिला वजह एस्टेब्लिशमेंट। तो भाई एस्टेब्लिशमेंट का अगर बातें होती तो पिछले पाकिस्तान में नवंबर वो 2017-18 की 19 को जो हुआ था, 18 को 17 को, वो देख लिया था लोगों ने। अब तो खुद लोग आप सामने हैं, लोग मिल रहे हैं, आपने सामने लोग मिल रहे हैं। अब हर बात में वो एस्टेब्लिशमेंट को करार देना। अब एमकेएम लंदन बयान क्यों जारी कर रही है? अब एमकेएम लंदन को परेशानी नहीं है तो क्यों कह रही है कि वो एक हो जाएंगे, तो ये लोग ये एक किया जा रहा है? भाई आप छोड़ दो ना, आप करने दो उनको, अपनी सियासत करो। आप तो महासिंधु देश बना रहे थे, बनाए महासिंधु देश। अभी अब्बू कौन बनेगा, यानी कि गवर्नर जो एक्टिविटी करा रहे हैं, हाँ। सरपरस्ती किसके पास होगी? सर अब ये जो सारे सवाल है पीछे चले गए। इस वक्त एक बात आगे रह गई है कि कराची सिंध के शहरी मसाइल कौन हल करवाएगा, और एमकेएम पाकिस्तान जो है तकसीम कब खत्म होगी, कौन आगे रहेगा कौन पीछे, अब ये बहस ही नहीं रही। देखें, सवाल कराची वाले सवाल कर रहे हैं, नौजवान ये सवाल कर रहे हैं। देखें, शाहिद भाई, आपने जर्नलिज्म के अंदर 8-10 साल लगा दिए,
आप अचानक जो है वो पीछे पीछे चले जाए और आपको जो है हर जगह आपको नकाबी हो, तो लोग सवाल करेंगे। ये जो महाजी अकाबरी लीडर है, ये इन्होंने 30 साल लगाए, ये 83, 84, 78 इतने इतने पुराने लोग हैं, इन्होंने जेलें काटी है, ये इलेक्शन में हार रहे हैं, इनके उम्मीदवार हार रहे हैं, इन पे सवाल उठ रहा है। ये इनको अब ये पोजीशन से सरोकार नहीं है, जेल में लोग हैं, उनको सिर्फ ये एहसास है कि ये महाजिर कौम जो है, जो इनका वोट बैंक है, वो तकसीम हो गया, वो परेशान है, वो चाहते हैं एक हो जाए। पहले एक हो जाएंगे, फिर शहरी सिंध के इलाकों में मसाइल हल होंगे, तो फिर पता चलेगा ना कि उन्हें फायदे क्या आ रहे हैं। तो सर ये काम जो नजर आता था वो तो अल्ताफ हुसैन की वजह से नजर आता था। बारिश होती थी, सब एक साथ खड़े होते थे। आपको पता है दूर दराज इलाके हों, शहर डूबा हुआ है या भले कोई घर डूब जाता था तो मिनिस्टर्स वहां खड़े हो जाते थे, सेनेटर्स वहां खड़े हो जाते थे। उसके बाद 2016 के बाद तो कोई नजर नहीं आता ना। ये तो आप खुद देखे ना इस चीज को भी। शाहिद भाई मैं रहमतुल्लाह खान साहब के दौर में जब टाउन नाज़मीन थे 18 शहर के, तो जब भी मैं जो है वो मैं रिपोर्टर था, मुस्तफा कमाल साहब के दौर में भी जो है वो जब वो सिटी मेयर थे, नाजिम थे, तो मैं भी जब रिपोर्टर था। आप अल्ताफ हुसैन साहब की बात कर रहे हैं, एक मैं सवाल आपसे कर लेता हूँ, तो भाई हैदराबाद का भी तो नाजिम अल्ताफ हुसैन साहब ने लगवाया था ना, वो और मीरपुर खास के भी थे, गवर्नर भी थे, कई वज़ीर भी रह चुके हैं। तो सिर्फ वो ये मिसाल क्यों दी जाती है कि भाई जब अल्ताफ हुसैन जरूरी काम के लिए, तो भाई वहां भी काम होता है ना। मुस्तफा कमाल को मेरा चैलेंज है, अब मैं बल्दियाती रिपोर्टिंग करते हुए आ रहा हूँ, अगर मौका मिल जाए ना मुस्तफा कमाल को इस शहर के लिए काम करने का, तो वही काम होगा उसी स्पीड से। बस पावर रियासत को फैसला करना चाहिए, रियासत को चाहिए कि जिसको आपने दिया था शहर 18 सीटें रातों रात जो लोग जीते थे, इसमें दो राय नहीं है। अब साफ सीधे सामने आ गई आम इंतखाबात में जो हुआ था, खुद अब कह दिया ना उन्होंने कह दिया ताल्लुक नहीं है कोई भाई, ये जापान और रॉ की बातें नहीं हो रही है, उनका तो वास्ता नहीं है। उनको शहर को बच्चा जब मरता है बारिश के अंदर, तो जब कोई नहीं करेगा तो लोग किसी तरफ देखेंगे। क्यों आती है फिर आर्मी, जब बरसात होती है रेस्क्यू के लिए आती है ना। तो अभी शहर कराची जो मईशत का माशी हब है, ये जो है वो अभी ससक रहा है, आईसीयू में। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है। जब आपने एक क्रेडिट पे पाकिस्तान फौज के और रेंजर्स के क्रेडिट पे ये कराची का अमन, तो उनको अब एक और काम करना पड़ेगा, सही लोगों के हाथ में देना पड़ेगा शहर को। सही लोग के जो करप्शन से दूर हो, जो काम करने चाहते हो, जो किरदार वाले हो, जिनकी आईडियो नहीं हो 17-17 मिनट की, जिनके एसेट्स ना बन गए हो अमेरिका में, ऐसे लोगों को मौका देना पड़ेगा। और रही बात, मैं आपको आज बता रहा हूं, आज आप नोट कर लें, अगर ये एक हो गई एमकेएम और इनको सही तरह मौका मिल गया काम करने का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं मुश्किलात होंगी शहर कराची में। पीपल्स पार्टी को नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का स्टेक नहीं है सर कराची के अंदर। पीपल्स पार्टी में कितनी सीटें हैं? अगर मुतबादिल एमकेएम को लेके आए थे 2018 तो पीटीआई को लेके आए थे ना। ये कोई लड़काने की बात तो नहीं कर रहे, हम कराची की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो इसलिए फायदा उठा रही है, हुकूमत में उसने किया क्या है आप बताए ना। सिर्फ ये अगर ये मुर्तजा वहाब की जो ये 15 माह है, इसमें मैं कह सकता हूँ कि मुर्तजा वहाब बाज़ेहत खुद वो काम करते नजर आया है, उसका पीठ पीछे है, उसने काम करते नजर आया है। ताल्लुक कराची से है वो। तो यही बात शायद भाई आपने मान ली ना, कराची के लोगों को कराची दे देना एक दफा, जेन्युइन लोगों को, काम करने वालों को, किरदार वालों को, चोरों को नहीं, जिनकी आडियो सेक्सुअल गुफ्तगू करते हैं उनको नहीं, बदकिरदारों को नहीं, ये है। और रही बात आप कहते हैं ना अल्ताफ हुसैन साहब, देखिए भाई वो तो रियासत फैसला करेगी जब देखा जाएगा। अगर ये एक एमकेएम हो गई, मैंने आपको भी बताया, दरक वाली मिसाल दी आपको मैंने, जो बुनियाद है ना वो होती है ऑर्गेनाइजेशन, उस पे काम एमकेएम पाकिस्तान नहीं कर सकी। बड़ी एमकेएम मिली थी इनको। अली हफीज भाई आपका वैसे बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको कल या परसों का एक ट्वीट याद होगा कि चाइना की गवर्नमेंट ने हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो मौजूद है उनको 2 करोड़ रुपए अतिया किया है कराची की बेहतरी के लिए। तो जो पूरे पाकिस्तान को इस वक्त भी चला रहा है शहर, वो खुद भीख पे पलेगा। ये तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। उसके बाद अब फिर आप खुद शहर की गली गली कोना कोना जानते हैं, और कराची में जो खासतौर पर कराची की अवाम है, उनके पास कोई दूसरा घर नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई मुतबादिल उनके पास निज़ाम नहीं है। वो आज भी सिसक रहे हैं। एक ना उनके पास बुनियादी चीज़ें हैं, ना उनके पास वसाइल हैं, बिजली पानी के वसाइल नहीं। और ख़ासतौर पर अगर कोई तकलीफ हो जाए तो सुनने वाला कोई नहीं है, अपना कोई ऑन करने वाला नहीं है। आप थानों में चले जाएं, आप ट्रैफिक पुलिस में चले जाएं, किसी भी आप सरकारी महकमे में चले जाएं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसको तकलीफ बयान करें? लीडर अपने नहीं रहे, MP MNA हैं जिनका सिंध से ताल्लुक नहीं है, शहर तो दूर की बात है। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, बेहतर होगा मामला आगे जाके। और इंशाल्लाह जैसे मजीद कोई खबरें आएंगी तो अली हफीज भाई को दोबारा तंग करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का, सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।